हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के एमसीक्यूज बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है, जूलॉजी सब्जेक्ट जो होता है उसमें टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो मैं आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के एमसीक्यूज बताऊंगी। इससे पहले गाइज मैंने आपको बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ जूलॉजी का सिलेबस भी अपलोड कर दिया है, तो आप चेक ज़रूर करें। इसके बाद आप एमसीक्यूज़ वाला वीडियो देखें, ठीक है गाइस। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पेपर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताती हूँ। मैं आपको टोटल 50 से 60 एमसीक्यूज़ बताऊँगी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के व्यू से यदि देखा जाए तो। सो आप सारे एमसीक्यूज़ की तैयारी अच्छे से करें और इन्हें कॉपी में नोट ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं हम एक एक करके एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से लेकर आई हूँ। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी मेरे पास 8 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर थे उन सभी के एमसीक्यूज़ और साथ ही साथ कुछ बुक्स से भी मैं ये क्वेश्चंस लाई हूँ। तो इनकी तैयारी आप बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहला है जूलॉजी का पेपर फर्स्ट जेनेटिक्स। उसके अंतर्गत 5 यूनिट्स आती है, तो पाँचों यूनिट्स के मैं साथ में आपको एमसीक्यूज़ बताऊंगी। सबसे पहला है आनुवांशिकी में अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर है आनुवांशिकता एवं वेरिएशंस या विभिन्नताएं। तो आनुवांशिकी यानी कि जो जेनेटिक्स है उसके अंदर अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये कभी कभी इनके 4 विकल्प भी दे दिए जाते हैं और उनमें से आपको एक जो सही आंसर है उसे लिखना पड़ता है। तो बट मैं आपको ओनली एक सही आंसर ही बताऊंगी। ये खाली स्थान ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस टाइप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप से पूछ लिए जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको अच्छी तरह से इनके याद आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है द्विसंकर में परीक्षण क्रॉस का अनुपात होता है। तो द्विसंकर में परीक्षण क्रॉस का अनुपात होता है 1:1:1:1:1, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? क्या कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर का पौधे का चुनाव किया? तो इसका आंसर है उसमें विपर्यासी लक्षण थे, इस कारण मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चुनाव किया। फोर्थ है मेंडल को किसका जनक कहते हैं? तो मेंडल को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स का जनक कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है विभिन्नताओं के कारण लिखिए। तो विभिन्नताएं जो होती हैं वो उत्परिवर्तन के कारण पैदा होती हैं या म्यूटेशन के कारण, ठीक है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो वॉटसन और क्रिक 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है डीएनए के थाइमीन क्षारक के स्थान पर आरएनए में पाए जाने वाला क्षारक है। तो गाइज कभी कभी पूछा जाता है कि डीएनए में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो डीएनए में थाइमीन क्षारक पाया जाता है जो कि आरएनए से भिन्न होता है, और आरएनए में यूरेसिल क्षारक पाया जाता है जो कि डीएनए क्षारकों से भिन्न होता है, ठीक है। तो डीएनए के थाइमीन क्षारक के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल क्षारक पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण के लिए किस आरएनए अणु की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, इन तीनों आरएनए की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है डीएनए द्विगुणन के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो डीएनए के द्विगुणन के लिए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इंट्रॉन व एक्सॉन उपस्थित होते हैं। तो इंट्रॉन और एक्सॉन, मैंने अपनी जो जीन वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है इंट्रॉन और एक्सॉन स्प्लिट जीन में प्रेजेंट होते हैं, और स्प्लिट जीन भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से विस्तृत से समझाया है अपनी जीन वाली वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वप्रथम गुणसूत्रों की खोज किसने की? तो गुणसूत्र की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे स्ट्रॉसबर्गर। स्प्लिट जीन पाए जाते हैं। तो स्प्लिट जीन जो हैं वो चूहे में, खरगोश में, ड्रोसोफिला, इन सभी में पाए जाते हैं। म्यूटेशन शब्द किसने दिया या म्यूटेशन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो हुगो डी ब्रिज ने म्यूटेशन शब्द का प्रतिपादन किया।
ये इस टाइप से भी पूछ लिया जाएगा कि उत्परिवर्तन की खोज किसने की, तो उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डी ब्रिज ने की। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड किस किस के बने होते हैं, तो नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट, इन तीनों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं। नेक्स्ट है जेड डीएनए में कुंडलन होता है, तो जेड डीएनए जो है उसमें वामावर्त कुंडलन होता है। उसके बाद है डीएनए अणु में एडेनिन तथा थाइमीन एवं गुआनिन तथा साइटोसिन के मध्य हाइड्रोजन बंधों की संख्या होती है। तो एडेनिन और थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या 2 और 3 होती है। यानी कि एडेनिन और थाइमीन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड 2 और गुआनिन और साइटोसिन के मध्य हाइड्रोजन बंध 3 पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डीएनए में एमआरएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाती है। ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो ऑपेरॉन मॉडल जो है वो जैकब बामोनार्ड नामक साइंटिस्ट ने ऑपेरॉन मॉडल प्रतिपादित किया। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया, तो सेंट्रल डोग्मा क्रिक साइंटिस्ट ने दिया। उसके बाद है डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है और डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो अच्छे से पढ़िएगा आप। उसके बाद टाटा बॉक्स का कार्य सहायक होता है, तो जो टाटा बॉक्स है वो प्रोकैरियोट्स के अनुलेखन में, यूकैरियोट्स के अनुलेखन में और आरएनए प्रसंस्करण में सहायक होता है। उसके बाद है ऑपेरॉन रखता है। ऑपेरॉन में ऑपेरॉन रेगुलेटर, संरचनात्मक, रिप्रेशर और प्रमोटर जीन पाए जाते हैं। इसके बाद है निम्न में से हॉन्गनेस बॉक्स कहलाता है, तो टाटा बॉक्स जो है उसी को हॉन्गनेस बॉक्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जीन की क्रियात्मक इकाइयां हैं। जीन की क्रियात्मक इकाई है सिस्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट है स्प्लिट जीन की खोज की, तो स्प्लिट जीन की खोज पियरे चैमडेन और उनके सहयोगियों ने स्प्लिट जीन की खोज की। फिर है पूर्ण संलग्नता पाई जाती है। जो पूर्ण संलग्नता है वो नर ड्रोसोफिला में पाई जाती है। क्याज्मा का निर्माण होता है। क्याज्मा का निर्माण डिप्लोटिन प्रावस्था में होता है। गुणसूत्र खंडों के आदान प्रदान वाली क्रिया कहलाती है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया है कि गुणसूत्र के खंडों का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर या फिर विनिमय कहलाता है। फिर है मानव जाति में निम्न प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसको आप अच्छे से देखिएगा और भूलिएगा नहीं गाइस। अधिकतर पूछा जाता है कि मानव जाति में निम्न लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो मेल होती है उसमें XX और जो फीमेल होते हैं उनमें XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव के शुक्राणु में एलोसोम की संख्या होती है, तो मानव के शुक्राणुओं में एलोसोम की संख्या 1 होती है। एक फीमेल बच्चा निम्न में से X गुणसूत्र प्राप्त करता है, तो एक फीमेल बच्चा जो है वो X गुणसूत्र अपनी मदर से या माता से प्राप्त करता है। टिड्डे में लिंग निर्धारण होता है। टिड्डे में लिंग निर्धारण होता है, तो XX मादा और XO नर विधि के द्वारा टिड्डे में लिंग निर्धारण होता है। हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया X संलग्न जीन से होता है। वर्णांधता का कारण है या कलर ब्लाइंड का कारण है असामान्य शंकु। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य औरत से शादी करता है तो उसकी संतान होंगी, तो उसकी जो संतानें होंगी वो सभी सामान्य होंगी। एक वर्णांध व्यक्ति से वर्णांध पुरुष होने की संभावना होती है, तो वर्णांध व्यक्ति से वर्णांध पुत्र होने की संभावना 0 होती है। गुणसूत्रों में कितने प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं, तो गुणसूत्रों में 4 प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं। यदि एक गुणसूत्र कोशिका में 12 गुणसूत्र हैं तो मोनोसोमिक संख्या होगी। तो यदि एक अगुणित कोशिका में 12 गुणसूत्र हैं तो मोनोसोमिक की संख्या 23 होगी।
बहुगुणिता का कारण होता है। बहुगुणिता का कारण गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होना। नेक्स्ट है जीव जिसमें गुणसूत्र के दो या दो से अधिक सेट या समुच्चय पाए जाते हैं वह कहलाते हैं। वह जीव जिनमें दो या दो से अधिक गुणसूत्रों के सेट पाए जाते हैं उन्हें बहुगुणिता कहते हैं। अधिकतर उत्परिवर्तन होते हैं, तो अधिकतर जो म्यूटेशन होते हैं वो अग्रवर्ती होते हैं। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में एक क्षार जुड़ता है तथा एक क्षार पृथक होता है। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन जो होता है उसमें एक क्षार, एक बेस जुड़ता है या फिर एक बेस निकलता है। नेक्स्ट है एक्स किरण द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित करने वाले वैज्ञानिक थे। एक्स किरणों के सहायता से मुलर नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उत्परिवर्तन को प्रेरित किया। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में 44 यानी कि 44 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। गुणसूत्र प्रारूप का अध्ययन अधिकांशतः निम्न प्रावस्था में किया जाता है। गुणसूत्र प्रारूप का अध्ययन मध्य अवस्था में किया जाता है। रक्त समूह ए वाले मनुष्य होंगे। जिनका रक्त समूह ए होगा उनमें ए प्रतिजन और बी प्रतिरक्षी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है। तो जो ओ वर्ग का रोगी होगा उसे केवल ओ वर्ग के रोगी से ही ब्लड दिया जाता है। उसके बाद है ए बी रुधिर वर्ग के रोगी को किस प्रकार का रुधिर दे सकते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसे ए बी और ओ सभी प्रकार के जो रोगी होंगे वो ब्लड दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऐसे व्यक्तियों का रुधिर वर्ग क्या होगा जिसमें एंटीजन ए एवं बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी कोई नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्तियों का रुधिर वर्ग होगा या ब्लड ग्रुप होगा ए बी, जिनमें एंटीजन ए एवं बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की स्थिति होगी। तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या 44 + X होती है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया है। तो थैलेसीमिया जो है वो एक रोग है और आनुवंशिकी अनियमितता का रोग है। उसके बाद है रंजकहीनता होती है। रंजकहीनता जो होती है वो अप्रभावी होती है। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया इनके कारण होता है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो जीन्स के कारण होता है, ये भी एक बीमारी होती है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी है। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोमल बीमारी है। प्रथम पुनर्योजी डीएनए का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक थे। प्रथम पुनर्योजी डीएनए का निर्माण पॉल वर्ग नामक साइंटिस्ट ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है पीबीआर है। पीबीआर जो है वो वाहक का कार्य करता है। प्रोब बने होते हैं। प्रोब जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइडों के बने होते हैं। पीसीआर में आवश्यकता होती है। पीसीआर जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर और वांछित डीएनए की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक्स जेफरी ने की। प्रथम जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई। प्रथम जीन थेरेपी किस रोग के उपचार में की गई। तो SCID जो रोग था उसकी उपचार किया गया प्रथम जीन थेरेपी के द्वारा। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए की कितनी मात्रा यूज़ होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसमें केवल 1 नैनोग्राम मात्रा डीएनए की यूज़ होती है। लिपोसोम बने होते हैं। लिपोसोम फास्फोलिपिड के बने होते हैं। प्रोटीन पट्टियों को किस तकनीक द्वारा पहचाना जाता है। तो प्रोटीन की जो पट्टियाँ होती हैं उन्हें वेस्टर्न ब्लॉटिंग द्वारा पहचाना जाता है। पीसीआर विकसित करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो पीसीआर की खोज कैरी मुलिस नामक साइंटिस्ट ने की। सो गाइज ये हमारा पेपर फर्स्ट के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए हैं।
पाँचों यूनिट्स के मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर सेकंड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊंगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको जो भी टॉपिक चाहिए हो मुझे कमेंट करके नीचे बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।